देखिए ये जो हमारे पास लॉजिक सर्किट है ये नैंड गेट्स की मदद से बना हुआ है और मैंने ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है ताकि हम इसकी हेल्प से इस सर्किट का ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर सकें। तो देखिए शुरू वाली जो हम पहली रो पकड़ते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। जब ए की वैल्यू ज़ीरो, आप देख रहे हैं इस वाले नैंड गेट को सिर्फ ए ही फीड हो रहा है, राइट। तो इसकी दोनों इनपुट्स पे ए ही फीड हो रहा है। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो फीड हो रहा है। जब ज़ीरो ज़ीरो फीड होगा तो हमारी आउटपुट नैंड गेट की क्या होगी, वन होगी। तो सी वन हो गया, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू वन लिख देंगे। ये हमारा ये पॉइंट सी है, राइट। सी की वैल्यू वन होगी, सॉरी ये शायद क्लियर नहीं नज़र आ रहा, सी की वैल्यू वन होगी, ऑलराइट। तो अब देखें आगे भी जहाँ पे कहीं पे ए ज़ीरो आएगा तो हम अभी से सी की वैल्यू वन कर देते हैं। और अगर यहाँ पे ए वन फीड होगा तो फिर यहाँ पे भी वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन हो जाएगा, दोनों लेग्स पे वन हो जाएगा। जब वन वन फीड करेंगे नैंड गेट को तो आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो। तो सी ज़ीरो होगा जब ए की वैल्यू वन होगी। ये दोनों जगह पे ए की वैल्यू वन है तो सी ज़ीरो ज़ीरो आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि डी कैसे निकलेगा। बहुत आसान है, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गई होगी। डी को जो इनपुट आ रही है वो बी है, तो जब बी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो बेसिकली यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा होगा। तो जब दोनों इनपुट ज़ीरो होती हैं तो हमारी आउटपुट नैंड गेट की वन होती है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, राइट। सो डी की ये वाली वैल्यू वन हो जाएगी। जब बी की वैल्यू वन होगी तो यहाँ पे वन फीड हो रहा होगा, यहाँ पे भी वन फीड हो रहा होगा, तो आउटपुट हमारी ज़ीरो आएगी। ये हम देख सकते हैं ट्रूथ टेबल से, राइट। और फिर यहाँ पे ये b की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब है ज़ीरो ज़ीरो फीड होगा तो आउटपुट वन आएगी। अब तो हमें पता चल गया है। और वन वन फीड होगा तो आउटपुट ज़ीरो आएगी। तो हमारे पास c और d कंप्लीट हो गए और c और d की मदद से ये वाला नैंड गेट जो है इसकी आउटपुट आ रही है। तो आप ट्रूथ टेबल देख के आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी जल्दी करता जाता हूँ। जब हमारे नैंड गेट को c और d जो दोनों इनपुट्स वन होंगी तो आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो। जब ज़ीरो वन ज़ीरो इनपुट होगी, जब वन ज़ीरो इनपुट होगी तो आउटपुट क्या आएगी, वन आएगी। जब ज़ीरो वन इनपुट होगी, सी और डी ज़ीरो वन है तो ज़ीरो वन पे क्या आउटपुट आएगी, ये भी वन आएगी, राइट। और जब ज़ीरो ज़ीरो इनपुट होगी, जब सी की वैल्यू ज़ीरो है, डी की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स की वैल्यू जब सी और डी ज़ीरो ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू वन आएगी। तो ये बहुत आसान है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए वो ये पूछ रहा है आपसे, नीचे ये सवाल पूछ रहा है कि ये ट्रूथ टेबल देखते हुए, ये आउटपुट देखते हुए, राइट। अगर आप देखें तो इफेक्टिवली ये क्या बन गया है, मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी, और ए बी के हिसाब से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमारी ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ये हमारी इनपुट्स थी और हमारी आउटपुट क्या आई है, ज़ीरो ट्रिपल वन, यही आई है ना। और वो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस पूरे सर्किट को या इस पूरे ट्रूथ टेबल की मदद से क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एक लॉजिक गेट है जो इस पूरे सर्किट की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, या इस पूरे सर्किट का बिहेवियर उस लॉजिक गेट से मिलता है। तो आउटपुट देखते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। अगर आपको याद है ट्रूथ टेबल्स, तो और गेट का ट्रूथ टेबल ऐसा होता है। तो ये जो पूरे सर्किट का बिहेवियर है वो और गेट से मिलता है। हमें कैसे पता चला, हमने ये इनपुट वैल्यूज़ देखी और इस इनपुट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है वो देखा और फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि ये किससे मिलता है। तो यहाँ पे और गेट हमारा आंसर होगा।